सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की एक भारतीय नेता से ही बहस हो जाती है। वो भारतीय नेता कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। यानी कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों को एक साथ लाने का जो आखिरी मौका था वो भी इन भाई साहब की वजह से चला गया हमारे हाथ से। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लोगों ने किस तरह से लिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से वर्ग थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और उसके पीछे क्या रीजन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ग है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अनटचेबल्स का, यानी अछूतों का। इन बेचारों की स्थिति इतनी खराब थी कि 1930 में ये खुद को डिप्रेस्ड क्लास कहने लग गए थे, लेकिन कांग्रेस इनका सपोर्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस इनके साथ खुद को जोड़कर नहीं देख पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस डरी हुई थी कि कहीं जो हिंदू सवर्ण नेता हैं वो अपना समर्थन कांग्रेस से खींच ना ले। इस डर से कांग्रेस इनका साथ नहीं दे रही थी। दूसरी ओर गांधी जी भर भर के इनको सपोर्ट कर रहे थे। वो कहते थे कि हम 100 साल तक भी आजादी नहीं ले सकते अगर हमने अपने देश से इस अस्पृश्यता को खत्म नहीं किया। गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहा, यानी कि ईश्वर की संतान। दूसरा, गांधी जी ने इनके लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाए ताकि इनको वेल में, पॉन्ड में, उसके बाद जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर जाना अलाउ कर दिया जाए। गांधी जी ने खुद शौचालय साफ किए जिससे कि वो इनके काम को डिग्निफाई कर सकें। पर इस वर्ग की स्थिति अभी भी बुरी बनी रही और इन्हें लगा कि हमारे सशक्तिकरण का सबसे अच्छा माध्यम है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके तहत ही उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जब एक कम्युनिटी ये डिमांड करने लग जाए कि हमारा चुनाव अलग होगा, हमारे चुनाव में हमारे लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे और लीडर भी हमारी कम्युनिटी का रहेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उन्होंने रेज करना शुरू कर दिया। अब इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये करते हैं वो 1930 में, ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में मेकिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बताया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की एक भारतीय नेता से ही बहस हो जाती है। वो भारतीय नेता कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये पक्ष रखते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। गांधी जी डिसएग्री कर जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स अंबेडकर जी की बात को मान लेते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट पे एग्री कर जाते हैं। अब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि अगर हम किसी वर्ग को आइसोलेट कर देंगे पूरी तरह से तो उनका इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा समाज में। और फाइनली अंबेडकर जी गांधी जी की बात को मान लेते हैं। वो उनकी बात मानते हैं एक पैक्ट के तहत। वो पैक्ट क्या था, 1932 का पूना पैक्ट। उस पैक्ट के तहत अनटचेबल्स को प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, रिजर्व्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी उनके लिए कुछ सीटें जो होंगी वो आरक्षित कर दी जाएंगी। तो इस बात पर एग्री हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन अभी भी अनटचेबल्स की स्थिति बहुत ही बुरी बनी रही और वो कांग्रेस को अनिश्चितता की दृष्टि से देखता रहा, उसके साथ कभी भी जुड़ नहीं पाया। अब बात करते हैं दूसरे वर्ग की जो कि इस आंदोलन में सही तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। वो वर्ग था कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का। होता यह है, खिलाफत आंदोलन के बाद मुस्लिम वर्ग कांग्रेस से खुद को कटा हुआ पाती है, यानी कि वो खुद को जोड़कर नहीं देख पाती कांग्रेस से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अब कांग्रेस की नजदीकियां जो थी वो हिंदू महासभा जैसे रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी से बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे। अब इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब भी हिंदू और मुस्लिम्स अपने जुलूस निकालते थे उनके बीच में सांप्रदायिक टकराव हो जाते थे, दंगे फसाद ये सब होने शुरू हुए, जिसकी वजह से ये जो नफरत थी हिंदू मुस्लिम की वो बढ़ती बढ़ती चली गई। अब 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये डिसाइड करती है कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें फिर से साथ आना पड़ेगा। और मोहम्मद अली जिन्ना भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को अपनी ड्रॉप कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, बस हमें हमारे साथ आप दो चीजें कर दीजिए। पहली चीज कि सेंट्रल असेंबली में हमें रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। दूसरा, जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं जैसे कि पंजाब और बंगाल, वहां पर हमें उसी रेशियो में रिप्रेजेंटेशन मिले। सपोज अगर वहां पर वो 75% है तो वो कहते हैं कि इलेक्शन में हम 75% सीट्स हमारे लिए रिजर्व कर दी जाए। तो इस डिमांड पर वो रीनेगोशिएट के लिए तैयार हो जाते हैं कांग्रेस के साथ। लेकिन 1928 में एक सर्वदलीय बैठक होती है जहां पर एम.आर. जयकर जी हिंदू सभा के वो थे, एक लीडर थे। तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इसको ओपनली।
अब जब मुस्लिम लीग को ओपनली क्रिटिसाइज किया जाता है तो मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ नेगोशिएट नहीं करती है, यानी कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों को एक साथ लाने का जो आखिरी मौका था वो भी इन भाई साहब की वजह से चला गया हमारे हाथ से। तो ये था कि किस तरह से अनटचेबल्स और मुस्लिम लीग ने सही तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया इस आंदोलन में, और उसके पीछे के हमने रीजन भी देखे। चलिए शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा अनटचेबल्स। 1930 में वो खुद को डिप्रेस्ड क्लास कहने लग गए, लेकिन कांग्रेस उनके साथ जुड़ नहीं पाई क्योंकि कांग्रेस को डर था कि जो सवर्ण नेता हैं वो उनका साथ छोड़ देंगे। और गांधी जी क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं उन्हें, कहते हैं कि 100 साल तक भी हम आजाद नहीं हो सकते अगर हमने अस्पृश्यता को खत्म नहीं किया। और उनके लिए वेल्स, पॉन्ड्स और टेम्पल्स जैसे सार्वजनिक स्थलों पर जाने की जो मनाही थी उसके लिए गांधी जी सत्याग्रह भी करते हैं। फिर हमने देखा कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लग जाते हैं, अनटचेबल्स, जिसको ब्रिटिशर्स मान लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी के प्रपोजल के बाद। लेकिन गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं तो पूना पैक्ट किया जाता है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जिसके बाद उन्हें रिजर्वेशन का वादा किया जाता है और उस पर वो मान जाते हैं। लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है उनके मन में, इस वजह से वो कांग्रेस से नहीं जुड़ पाते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस आंदोलन से नहीं जुड़ पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस से हिंदू महासभा जैसे जो एसोसिएशंस थे वो जुड़ गए थे और हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए, और जिसकी वजह से दोनों ही वर्गों में बहुत ज्यादा खटास बन गई, जिसको हम आज तक झेलते आ रहे हैं। सो ये हमने देखा। और हमने देखा कि जब 1927 में वो नेगोशिएट करने की सोचते हैं तो वहां पर M.R. जयकर आके सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं और फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सेपरेशन हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों के अंदर वो जज्बा कहां से आता था जिसके तहत वो अपने देश की जान भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।